लेकिन सुख के सागर के बच्चे वो कहे जावेंगे जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ज्यादा से ज्यादा सुख भोगे, ज्यादा से ज्यादा शांति भोगे। हेवनली गॉड फादर है, हेवन का रचयिता है, तो हमको जन्म जन्मांतर हेवन का ही अनुभव होना चाहिए ना। हम दुख का अनुभव क्यों करें? दुख का अनुभव करते हैं, इसका मतलब हम अभी बाप के बच्चे नहीं बने। जैसे अरबपति बाप का बच्चा हो और एक एक पैसे के लिए मोहताजी का अनुभव कर रहा हो, तो क्या कहा जाएगा कि अरबपति बाप से उसका पूरा कनेक्शन है? है? नहीं है। अगर कनेक्शन होता तो बाप की प्रॉपर्टी भी जरूर हकदार बनता होता। जरूर कनेक्शन दूसरों से जुटा हुआ है जो बाप के दुश्मन बन चुके हैं। यहां भी इस सृष्टि पर एक तरफ है बाप और दूसरी तरफ है रावण। रावण अर्थात अनेक प्रकार की मत देने वाला, और राम अर्थात एक प्रकार की मत देने वाला। एक मत देता है तो जो एक मत पर चलते हैं वो एक रस रहते हैं, और जो अनेकों की मत पर चलते हैं वो नीचे ऊपर होते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं, गहराई से अपने पुरुषार्थ को देखें, चेकिंग करें कि हम दुखी कब होते हैं। जब हम अनेकों के प्रभाव में आते हैं तो दुखी होते हैं, और एक के प्रभाव में चलते हैं जो ऊंचे से ऊंचे है तो हम सुख का अनुभव करते हैं। ये नारायण कैसे बने? जो पहले जन्म में नारायण विश्व का महाराजा होता है वो आखिरी 84वें जन्म में जाकर के दुखी क्यों हो जाता है? नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा। दरिद्रता अर्थात गरीबी के अनुसार दुनिया में कोई भी पाप का पुंज नहीं होता। गरीबी बहुत दुखदाई होती है। बाप तो कहते हैं भले राजाई न लो, लेकिन जन्म जन्मांतर के साहूकार तो बन जाओ। यहाँ जितना ज्ञान धारण करेंगे और ज्ञान को अपने जीवन में धारणा में लाएंगे, उतने जन्म जन्मांतर के साहूकार बन सकते हैं। भले सेवा करें या न सेवा करें, ज्ञानी आत्मा के वाइब्रेशन ही काम करते रहेंगे सेवा का। उनकी दृष्टि से ही सेवा होती रहेगी, उनके ज्ञान के वाइब्रेशन से ही सेवा होती रहेगी। ऐसे राजाएं भी हुए हैं जिनके राज्य में कंट्रोलिंग पावर ना के बराबर होती है। कोई उनको मान मर्तबा देता भी नहीं है, प्रजा भी उनके कंट्रोल से बाहर होती है।
उनके दास दासियां भी उनके कंट्रोल में नहीं आते, खिल्ली उड़ाते रहते। और ऐसे ऐसे साहूकार भी होते हैं जिनके घरों में ढेर दास दासियां होती हैं। राज्य में उनका खूब मर्तबा होता है, राजा भी उनको बहुत ऊंची दृष्टि से देखता है। जैसे मिसाल दिया कि सतयुग के अंत में जो राजा होगा, आखिरी नारायण, उसके पास धन संपत्ति की बहुत कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस आर्य समाजी बनने वाले नारायण ने ऐसा पुरुषार्थ किया कि जब ज्ञान रतनों में मनन चिंतन मंथन करने का टाइम था, उस समय वो हवाई जहाजों में घूमता रहा फालतू। जो मुरली में बोला है, व्यर्थ इधर से उधर घूमना जैसे भूतों का काम है। तो पुरुषार्थ नहीं किया, मान मर्तबे की भूख में इधर से उधर दौड़ा दौड़ करते रहे, तो प्राप्ति नहीं हुई। लास्ट जन्म का नारायण बनता है और उसके ऊपर ढेर सारा कर्जा चढ़ जाता है। अब चूंकि सतयुग का अंत है, स्वर्ग तो है ही है, 14 कला संपन्नता की स्टेज भी है, इसलिए दुख तो महसूस नहीं होता। लेकिन उस नारायण को जो कर्ज देने वाला साहूकार है, वो ऊंचा पद पा जाता है। सारी राजाई उसे साहूकार को सौंप देनी पड़ती है और वो अपनी राजाई की डायनेस्टी चालू कर देता है। नाम पड़ता है राम राज्य, गायन होता है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। जिये नगरी बसे दाता, धर्म का उपकार। अब बात तो धर्म अधर्म की बात ही नहीं, ये तो यहाँ संगम युग की बात है। संगम युग में ऐसी शूटिंग होती है। माना बाबा का कहना ये है कि अगर राजाई का पुरुषार्थ न भी करे तो कम से कम फर्स्ट क्लास साहूकार बनने का पुरुषार्थ तो कर सकते हैं। साहूकार भी प्रजा वर्ग में होती है। फर्स्ट क्लास प्रजा माना साहूकार, साहूकार प्रजा। सेकंड क्लास प्रजा भी होती है। वो किसी के अधीन नहीं होती, राजा के सिवाय। वो सतयुग की बात है जहां एक ही राजा होता है, वो होते हैं राज्य अधिकारी। जो भी वहां राज्य अधिकारी होंगे सब एक नारायण के अधिकारी अधीन में होंगे, एक के कंट्रोल में होंगे। कोई दूसरा उनके ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा कि एक के ऊपर एक ऑफिसर, उसके ऊपर दूसरा ऑफिसर, उसके ऊपर तीसरा ऑफिसर। ऐसा नहीं होगा। सबकी बागडोर एक के हाथ में। ऐसी सत्य की शक्ति सत्य बाप आकर के स्थापन करते हैं, जो 1250 वर्ष तक चलती है। वहां सतयुग में एक ही राजा होगा जिसे महाराजा कहा जाता है, एक का राज्य होगा। और त्रेता में ये शरण बदल जाती है, राजाएं अनेक हो जाते हैं और प्रिंस प्रिंसेस फिर और ज्यादा हो जाते हैं। त्रेता के अंत तक
16,000 प्रिंस प्रिंसेस की संख्या हो जाती है। जो प्रिंस प्रिंसेस बन करके रह जाते हैं, राजा नहीं बन पाते। राजा बनने वाली क्वालिटी वो सिर्फ 108 आत्माओं की है, जिनमें 8 महाराजा भी बनते हैं। सतयुग में होते हैं महाराजाएं, त्रेता में होते हैं राजाएं नंबरवार, फिर द्वापर में महाराजाएं और राजाएं दोनों होते हैं, और कलयुग में राजाएं होते हैं। महाराजा सिर्फ नाम मात्र टाइटल होता है, प्रैक्टिकल कोई सारे विश्व का महाराजा हो ही नहीं सकता। हिटलर, नेपोलियन बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन सारे विश्व के राजा नहीं बन सके। अभी बाप आकर के कहते हैं, बच्चे अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों की भी राजाई ले सकते हो। ये ऐसा पद है जो मेरे सिवाय और कोई नहीं दे सकता। ऐसी राजाई की पढ़ाई, ऐसी कंट्रोलिंग पावर और कोई नहीं दे सकता। ना ऐसी पढ़ाई कोई पढ़ा सकता है। मैं आता हूं तो तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, और धर्म पिताएं आते हैं, वो तुमको राजा नहीं बनाते, स्वाधीन नहीं बनाते। राजा किसी के अधीन होता है क्या? राजा किसी के अधीन नहीं होता। रानी को फिर भी अधीनता में रहना पड़ता है। किसके? राजा के अधीन रहना पड़ता है। तो राजाई की प्राप्ति बाप आकर के कराते हैं। महाराजा कहो, राजा कहो, है तो दोनों ही राजा। अपने अपने राज्य में तो राजा हैं। फिर सारे राजाएं मिलकर के एक को महाराजा मान ले तो बात दूसरी है, लेकिन अपने राज्य में तो राजा है ना। तो जो राजा है वो किसी के अधीन नहीं होता। रानियां अधीन होती है। जो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं वो भी अधीन होते हैं। पुरुषार्थ कहाँ करते हैं? पढ़ाई कहाँ पढ़ते हैं? संगम में पढ़ाई पढ़ते हैं। बाप आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं, किसी को डंडे मारते हैं क्या? स्थूल डंडे मारते हैं? नहीं। बातों के डंडे, उसके लिए तो कहा गया है, लातों की देवी बातों से नहीं मानती है। तो जब तक पढ़ाई का पीरियड है तब तक शांति से पढ़ाई पढ़ाते हैं। जब देखते हैं कि अब पढ़ाई पूरी हुई और पढ़ाई जितना पढ़नी थी सबने पढ़ ली, और पहला संगठन डिक्लेयर होता है, और उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। जिसने जितनी धारणा की है उतनी धारणा रह जाती है, और फिर संघर्ष शुरू। उस संघर्ष के बीच जिसने जितनी पढ़ाई पढ़ी है उतना ही कामयाब होगा। जिसने जितना पुरुषार्थ किया है अपनी आत्मा को स्थिर करने का, उतना ही स्थिरियम रहेगा। नहीं तो हिल जाएगा। खुद हिलेगा तो राजाई भी हिल जाएगी। कुछ न कुछ अनिश्चय बुद्धि हो जाएगा।
अनिश्चय बुद्धि होगा तो माला का मणका नीचे खिसक जाएगा। इसलिए बोला है अनिश्चय बुद्धि विनश्यति। विनश्यति का मतलब आत्मा का खलासा नहीं हो जाएगा, देह खलास नहीं हो जाएगी, लेकिन पद नीचा होता जाएगा। तो अभी जो पाठ चल रहा है आत्माओं के पुरुषार्थ करने का, वो बेसिक नॉलेज की बात नहीं है। बेसिक नॉलेज में भी सिर्फ उन आत्माओं की बात है जो रानी का पद पाने वाली है। क्यों? रानी का पद इसलिए पाने वाली है कि उन्होंने ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया। क्या? बाप को जाना नहीं, पहचाना नहीं और फॉलो भी नहीं किया। रानी का पद भी उनको तब मिलेगा, नंबरवार रानियों का, जब बाप को पहचानेंगी। बाप को पहचानेंगी लास्ट में, तो लास्ट में कितना भी कोई फास्ट पुरुषार्थ करे, जो माला बननी थी रुद्रमाला वो तो बन गई, रुद्रमाला बन जाती है। रुद्रमाला के मणके विजय माला में नहीं पिरोए जाते भले, लेकिन राजाई तो डिक्लेयर हो गई ना। राजाओं में सामना करने की ताकत ज्यादा होती है और रानियों में सामना करने की ताकत नहीं होती। रानियां सहन करती है। जिस समय जौहर की प्रथा चल रही थी हिंदुस्तान में, उस समय के राजाओं से कहा जाए कि तुम जौहर में आग में कूद जाओ, तो क्या वो कूद जाते हैं? आग की गर्मी को सहन करने के लिए तैयार हो जाते? नहीं होते। और रानियों ने क्या किया? फटाक से फैसला किया, संगठित रूप में फैसला किया और अग्नि की गर्मी को सहन करने के लिए तैयार हो गई। तो उनमें सहन शक्ति का मात्रा ज्यादा होता है और राजाओं में उतनी सहन शक्ति नहीं होती है। उनमें सामना करने की ताकत ज्यादा होती है और उनमें सहन शक्ति जास्ती होती है। तो सहन शक्ति जास्ती होने की वजह से वो सेकेंडरी पद पाती है। क्या? जब विनाश होगा तो आधे पापात्माएं और आधी पुण्यात्माएं बचेंगी। वो पुण्यात्माओं की लिस्ट किसकी होगी और पापात्माओं की लिस्ट किसकी होगी? और रुद्रमाला है जन्म जन्मांतर के पापात्मा बनने वाले राजाएं। बाप को फॉलो किया है ना, और किसी को तो नहीं फॉलो किया है। देव रानियों को तो नहीं फॉलो किया है, तो कुछ तो मर्तबा होना चाहिए ना। कोई कम बात है क्या? एक है साधे सब सद है और सब साधे सब जाए। एक की उपासना करना अच्छा या अनेकों की खुट्टे बरदारी करना ज्यादा अच्छा? एक की ही चमचागिरी करे ना, अनेकों की चमचागिरी करने की क्या दरकार? एक कोई साधे रहे, एक की मत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेगा। और वो एक भी कौन? ऊंचते ऊंचे, नंबरवार कोई नीच नहीं।
कि इब्राहिम एक की मत पर चलेंगे या क्राइस्ट एक की मत पर चलेंगे, नहीं। यानी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जो बाप हैं, उन बापों का भी जो बाप है उसकी मत पर चलेंगे। तो हम राजाई के पद के हकदार बनेंगे और उसके लिए भी हमें कोई ऐसा प्रयास नहीं करना पड़ता है जो खून खराबे वाला हो। वो द्वापर से कलयुग तक जो भी राजाइयां मिली है वो तो खून खराबे से मिली है। कितनी हिंसा हुई है, कितना दुख बढ़ा है। और यहाँ बाप तो हमको सहज सहज पुरुषार्थ करा के राजाई देते हैं। सहज राजयोग है, कोई प्रकार की इसमें कठिनाई नहीं है। अगर किसी को कठिनाई महसूस होती है तो अपने अंदर झांक के देखे कि कहीं श्रीमत में मनमत या मनुष्य मत तो मिक्स नहीं हो रही है। मनमत मिक्स होगी या मनुष्य की मत मिक्स होगी तो जरूर है वो अनुभव नहीं कर सकेंगे जो करना चाहिए। सहज राजयोग का अनुभव नहीं हो सकता, कठिन अनुभव होगा। क्यों? कठिन कब में अनुभव होता है और सहज कब अनुभव होता है? किसी का किसी से प्यार हो जाए। कहानी दिखाते हैं कि फरियाद का शीरी से मोहब्बत हो गई। वो फरियाद, गली गली में फरियाद करने वाला भिखमंगा और शेरी शाहजादी। तो उसको राजा ने काम दिया, शर्त रखी, अगर तुम ये पहाड़ काट करके नदी निकाल दोगे तो तुम्हारी शादी करवा देंगे। और अकेले, दूसरे किसी का सहयोग लेकर के ये काम नहीं करना है। और उसने हिम्मत की, पहाड़ काट लिया, सुरंग बना दी और ज्ञान की नदी बहा दी। दुनिया वाले वो कहानी बनाते हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन जो असली मर्म है वो रह गया। क्या? उन्होंने समझा कि कोई स्थूल पहाड़ की बात है, उन्होंने समझा कोई स्थूल नदी की बात रही होगी। अब कोई कहे कि हिमालय पहाड़ काट दो और मानसरोवर झील का पानी ले आओ, तब ऐसा होने देंगे? तो वो तो बात संभव नहीं है। यहाँ तो बाप आकर के कोई भी अजूबा गरूबा ऐसा कोई जादूगिरी का काम नहीं कराते हैं। जो कुछ भी कराते हैं सब संभव है। संगम युग है, असंभव को भी संभव करने का युग है। हिम्मते बच्चे मत दे बाप। जो हिम्मत करेंगे वो बाप से पूरा सहयोग प्राप्त करने के अधिकारी है, लेकिन ज्ञान युक्त रूप से, अज्ञान की बातें नहीं।